एक बड़ी गलती जो हम सब अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं और इसकी बहुत बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं जो कि हमें ज़िंदगी में 10 साल बाद 20 साल बाद आगे जाके महसूस होती हैं और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त बहुत लेट हो चुका होता है कि हम चेंज ला सकें इन मोस्ट केसेस। वो गलती ये है कि बेसिकली वी वेट फॉर समथिंग टू हैपन टू ब्रिंग अ चेंज इन आवर लाइफ। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई हम में से कोई नमाज़ पढ़ना शुरू करना चाह रहा है, सही है, बट वो टाले जा रहा है कि कल से पढ़ लूँगा, ये हो जाए वो हो जाए। बट व्हेन कैलेमिटी स्ट्राइक, सही, उसकी ज़िंदगी में एक मुसीबत आई, वो नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देगा। या किसी की बीमारी हो गई या कुछ हो गया, जॉब छूट गई वगैरह वगैरह, कुछ भी हुई तो ऐसा शख्स नमाज़ पढ़ना शुरू कर देगा, राइट? मोस्ट केसेस में यही होता है। क्या वजह बनी कि बाहर से कोई चीज़ हुई, कोई मामला हुआ, कोई हादसा हुआ जिसकी वजह से उसने वो काम करा जो वो करना चाह रहा था। या कोई ओबीस शख्स है, सही है, ओवरवेट है एंड ही वांट्स टू लूज सम वेट, बट वो टाले जा रहा है टाले जा रहा है। ही इतना लंबे अरसे वो टाल देता है इस चीज़ को कि उसके अंदर कोई बीमारी डायग्नोस कर देता है डॉक्टर, फिर उसको ज़बरदस्ती करके वेट लूज़ करना पड़ता है। लिटरली अपने आप को स्टार्व करना पड़ रहा होता है। क्या वजह बनी कि उसने टाला उस चेंज को जो उसको पहले ले आना चाहिए था अपने अंदर। या फिर कोई शख्स एडिक्शन छोड़ना चाह रहा है अपनी, सही है, लेकिन वो लगा हुआ है, इतनी खास एफर्ट दिखा नहीं रहा। फिर जब उसकी कोई रिलेशनशिप्स ख़राब होना शुरू हो गई या फिर उसकी हेल्थ ख़राब होना शुरू हो गई, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, या फिर उसके ग्रेड्स ख़राब होना शुरू हो गए, तो उसको सर पे बात आएगी कि यार अब मुझे एडिक्शन छोड़नी है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? आप लोग यहाँ पे नोटिस करें एक पैटर्न। पैटर्न इस चीज़ का कि चेंज लाने के लिए हमारी ज़िंदगी में एक एक्सटर्नल फैक्टर बन रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर कुड बी अ कैलामिटी, कुड बी अ डिजीज़, कुड बी अ हार्ट ब्रेक, एनीथिंग। बेसिकली हम अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं, हम उसको बाहर किसी इवेंट के होने से एसोशिएट कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? वेल, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स। मुझे लगता है इसकी एक वजह लैक ऑफ पर्पस एंड गोल्स इन आवर लाइफ्स। मेन वजह मैं समझता हूँ यही है कि हमारी ज़िंदगी में पर्पस की कमी। बेसिकली हम कोई भी काम अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं मजबूरी के तौर पे ला रहे हैं, राइट? अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मजबूरी हो गई कि अबे यार जॉब छूट गई, कोई किसी का इंतकाल हो गया, बीमारी हो गई, अब हम पढ़ें ताकि अल्लाह ताला इसको प्लीज़ हमारे लिए आसानी कर दे, राइट? इसी तरीके से या तो आप मिसाल ले लें कि कोई शख्स बीमार हो, वही जैसे मैंने मोटापे की मिसाल दी कि वो बीमारी के बाद ही छोड़ना चाह रहे हैं, यानी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं था। बेसिकली वो सिर्फ मजबूरी के तौर पे इसको अपने अंदर वो चेंज लाना पड़ा, जिसकी और लैक ऑफ पर्पस बेसिकली ब्रिंग्स अबाउट इन लाइफ प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस। बेसिकली हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हर उस गोल पे जो हमने अपने ऊपर सेट करा है। अब हम इस आदत को चेंज कैसे करेंगे? हम ये जो हमारी आदत बन चुकी है अनफॉर्चुनेट कि अपने अंदर हम चेंज किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से लाएं। बेसिकली वी कैन स्टार्ट बाय हैविंग अ पर्पस इन आवर लाइव्स। हमारे पास एक मेन पर्पस तो है ज़िंदगी में, एक वो गॉड गिवन पर्पस, सही है। दूसरा वो पर्पस है हमारा जो हमें ज़िंदगी में खुद अपने अपने लिए डिस्कवर करना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इवन दो आई एम नॉट सो एक्सपीरियंस्ड, आई कैन से वन थिंग फॉर श्योर कि हम में से अल्लाह ताला ने हर किसी को भी ज़िंदगी में सिर्फ ये करने नहीं भेजा कि वो आए, खटारा सी डिग्री ले, जॉब करे, बिल्स पे करे, पेट निकला उसके बाद लिटरली मर जाए। मैं अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए भेजा है, कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया है जिसने ज़िंदगी को और मौत को इसीलिए तख्लीक करा ताकि वो देख सके कि हम में से अमल में बेहतर कौन है। तो इसलिए हम अपनी ज़िंदगी में अमल में बेहतर, अपनी तरफ से बेहतरीन कितना दे रहे हैं अपने आप को, अपनी ज़िंदगी में एक पर्पस बना के कैसे चेंज कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन फॉर मोमेंट कि अगर आपकी ज़िंदगी में पर्पस हो, आप हो, मैं हूँ, तो हम लोग ज़िंदगी में कुछ कर रहे होंगे ना। अगर हम सब फॉर एग्जांपल वन ऑफ अस वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, सही है, तो मेहनत कर रहा होगा ना वो, चाहे वो स्टडीज़ के ज़रिए हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग के ज़रिए हो, बिज़नेस के ज़रिए हो, कुछ भी हो, वट एवर इट मे बी, तो वो मेहनत तो कर रहा होगा ना उसके लिए, ड्यू एफर्ट तो दे रहा होगा ना। किसी को बॉडी बिल्डर बनना है तो वो लिटरली रोज़ जिम जा रहा होगा, डाइटिंग कर रहा होगा, स्लीप का डिसिप्लिन ला रहा होगा अपने अंदर, हर चीज़ का डिसिप्लिन ला रहा होगा, राइट? या किसी को कोई भी लिटरली वट एवर इट मे बी, कोई ना कोई ज़िंदगी में अगर पर्पस होगा उसकी जो वो चेस कर रहा होगा, तो उसके लिए कोई ना कोई एफर्ट दिखा रहा होगा, टाल नहीं रहा होगा। टेक एनी वन यू वांट, सही, आप ज़िंदगी में किसी को भी ले लीजिए जिसको आप बेसिकली लुकअप कर सकते हैं। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई पर्पस था तो उसने चेस करा। ही और शी डिड नॉट वेट फॉर एन एक्सटर्नल फैक्टर टू ब्रिंग दिस चेंज अबाउट। हमारी रिलीजियस हिस्ट्री से ले लीजिए या फिर आप वर्ल्ड हिस्ट्री से कहीं से भी ले लें, ये एक कॉमन फैक्टर होगा सब में कि दे हैड अ पर्पस इन लाइफ एंड दे स्ट्रोव टुवर्ड्स इट। अभी से हमारा एक्शनेबल स्टेप ये होगा जिस पर हम अमल कर सकें, वो ये कि हम अपना पर्पस ज़िंदगी में फाइंड करें और उसके ऊपर मेहनत करें। हम ईयरली गोल सेट करें, 5 ईयर गोल सेट करें कि हमें अगर फॉर एग्जांपल मिलियनर बनना है, फॉर एग्जांपल बाय 2030,
तो हम अभी से हर साल का गोल सेट करें कि हमें हर साल में ये अचीव करना है, मुझे ये स्किल सीखनी है, मुझे ऐसे ऐसे चीज़ इस चीज़ को टाइम देना है, मुझे ये एडिक्शन छोड़नी है, मुझे ये चीज़ छोड़नी है, फ़लाँ फ़लाँ। सही है। तो वी कैन लिटरली स्टार्ट बाय डिफाइनिंग अ पर्पस इन आवर लाइफ एंड डिस्कवरिंग व्हाट इट इज़। बट सो दिस वॉज बेसिकली इट के डोंट वेट फॉर समथिंग एक्सटर्नल टू हैपन टू ब्रिंग द चेंज दैट यू वांट टू ब्रिंग अबाउट इन योर लाइफ। जस्ट टेक द एक्शन, स्टार्ट नाउ। ताकि अगर आप अभी स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 10 साल में 20 साल में पछतावा नहीं होगा। फेलियर होते हो जाएं, बट एटलीस्ट यूर ट्राइंग ना, एटलीस्ट यूर ट्राइंग। अल्लाह ताला ने हमें कुछ करने के लिए भेजा और हम उसकी तरफ एफर्ट दिखा रहे हैं, तो बेशक अल्लाह ताला हमारा साथ देगा इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।